जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं आरआरबी एएलपी के लिए। ये मेरे भाई आज आप लोगों की दूसरी क्लास है। और जो भी साथी मेरे भाई पहली क्लास अगर नहीं किए हैं तो जाकर के मेरे दोस्त पहली क्लास काफ़ी फुर्सत से मेरे भाई आप कर लेना, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं मेरे दोस्त, तो जितने साल के आपके पीवाईक्यूज हैं साढ़े के साढ़े पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे। जब मेरे भाई पीवाईक्यूज कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ में जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो गया पूरा मेरे भाई, है ना। तो ऐसे साढ़े के साढ़े चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे साथ साथ में। उसके बाद मेरे भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भाई प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। और ये सारी की सारी चीजें मेरे दोस्त आपको एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया है मैंने, वो है आपका कि भाई आप जाना लक्ष्य, आप सर्च करना लक्ष्य एएलपी 2026। एक आपकी पूरी की पूरी मेरे भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाके आप देख सकते हो दोस्त, है ना। देखना, जितने सारे साथी अगर पहली क्लास नहीं किए भाई, तो आज पहली ये क्लास कर लो, उसके बाद जाकर के उस क्लास को जरूर करना दोस्त, है ना। और आपके एग्जाम तक मैं वाकई कहता हूं कि यार आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई बिल्कुल आपको काबिल बना देंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कि निमिष ने अपनी साइकिल रवि को 24% की हानि पर बेची। रवि ने उसकी मरम्मत पर 486 रुपए खर्च किए और साइकिल को विकास को कितना, तो 2875 रुपए में बेचकर 15% लाभ कमाया। निमिष के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या पड़ जाएगा मेरे भाई, तो ये पूछा गया है। काफी बढ़िया सवाल है। और इस सवाल को मैं कहता हूं कि यार जिस भी स्टूडेंट में इतना अगर दम है मेरे दोस्त, तो 2 सेकंड में इसका आंसर देके मुझे बताओ दोस्त, है ना। मैं चाहूं तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकंड में आपको बता सकता हूं। देखना, बिल्कुल हम लोग इसको पहले बनाते हैं मेरे भाई। बोलोगे भैया किस क्या मेरे भाई, इसको हम लोग बेसिक से पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच से। तो जिसको मेरे भाई 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन चाहिए भाई, तो थोड़ा सा थम जाओ, ठहर जाओ यार, है ना। पहले बेसिक देख लो आप। मेथड नंबर 1 बोलोगे भैया क्या है। अगर निमिष ने इसके लिए मेरे भाई, इसका निमिष का लागत मूल्य x रुपए है, तो वो x रुपए में क्या करता है, 24% की हानि में बेचता है। यानी कि 24% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। अगर मेरे भाई उस 100% वाली चीज में 24% का आप लॉस करोगे तो कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया कितना, तो आप 76% में। परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करता है कि रवि को बेच दिया मेरे भाई। रवि ने उसकी मरम्मत पर 486 रुपए खर्च करता है। अब जो रवि को जो बेचा जाता है इतना प्राइस में, इसमें रवि क्या करता है, 486 का उसमें खर्चा करता है। और खर्चा करने के बाद रवि उसको क्या करता है मेरे दोस्त, तो विकास को बेच देता है। और बेचने के बाद कितना, तो रवि को 15% का लाभ होता है ना। अगर मेरे भाई रवि इसमें अगर 15% का लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा, तो 115% में। कितना बोलोगे भैया, 115 बटे का 100 में, है ना। और ये कितने के बराबर मेरे भाई, तो 2875 रुपए में बेच देता है। देखना भाई, काफी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना। देखने में काफी भारी भरकम सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं ना कि यार 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन निकाल करके आपको देंगे दोस्त, है ना। मेथड नंबर 2 के लिए यार थोड़ा सा वेट करो। अच्छी चीजें अगर आपको चाहिए मेरे भाई, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है दोस्त, है ना। यहां से अगर इसको काटोगे, मैं थोड़ा सा अगर इसको काटूं मेरे भाई, यहां से अगर काटोगे, बोलोगे भैया 5 से काटोगे मेरे भाई, 5 दूना का 10, 23 बार से। और इसको अगर 5 से काटोगे, 5 गुना 5 कितना, 25। 5 सते का मेरे भाई कितना, तो आपका बोलोगे भैया 35। और 2 बचा, 5 गुना 5 आपका 25, है ना। और कुछ कट रहा है क्या दोस्त, 23 गुना 2 आपका कितना, 46। 4 मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना, तो आपका 11। बिल्कुल ये पूरा पूरा कट जाएगा मेरे दोस्त, 23 से कट जाएगा। 23 गुना 2 कितना, 46। और बचा कितना आपका, 4 और 7 11। 23 गुना 5 मेरे भाई आपका 115। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बचा कितना, तो इसको अगर काटोगे, इसको मेरे भाई आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ एज इट इज, 115 बटे का 100 और बराबर, सॉरी 76x बटे का 100 मेरे भाई। और इधर कितना है, 25 गुना 100 करोगे तो आपका कितना, तो 2500। और माइनस का इस 486 को इधर लेके जाओगे तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस। 2500 माइनस का 486 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया इधर कितना, 76x बटे का कितना मेरे भाई, 100। और इधर कितना आ जाएगा, तो आपका 2000 कितना मेरे भाई, तो 2014 के बराबर, है ना। अच्छा, मैं अगर इसको अगर काटूं, ये कितना से कट रहा है आपका, तो बोलोगे भैया अगर 4 से इसको काटोगे, तो 4 से कितना मेरे भाई, 19 बार से। उसके बाद इसको 4 से काटोगे, 4 से कटेगा क्या, तो बोलोगे भैया नहीं कट रहा है। 4 से इसको काटो मेरे भाई, 25 बार से आपका। 19 से इसको काटोगे कितना, एक बार से 19। उसके बाद बचा कितना, एक आपका यहाँ पे 114, तो 0 और 6 आपका, है ना। 106 बार से कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, x बराबर कितना, 116 गुना 25 करोगे तो 25 गुना 4 की 6 कितना, तो आपका 150। कैरी कितना, 15। 25 और मेरे भाई आपका 0 यानी कि 15 का 5, कैरी कितना बचेगा, 1। 25 और 1 कितना, तो आपका 26 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 2650 रुपए। कितना हो जाएगा, 2650 रुपए। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
बट क्या मेरे भाई एग्जाम में आप ऐसे अप्रोचेस से चलोगे तो आपका काम बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे दोस्त। ये अप्रोच उस स्टूडेंट के लिए था जो मैथ में मेरे भाई जीरो है, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है, अभी बिल्कुल बिगनियर्स है, अभी मेरे भाई फॉर्म भरा होगा, शुरुआत किया होगा और पहली क्लासेस भाई यहाँ से शुरू किया होगा, तो उसके लिए ये अप्रोचेस हो जाते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि यार स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है जिसमें मेरे भाई विद इन 2 सेकंड आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो। अगर मैं मानता हूं कि यार ये एक्स है आपका, क्या बोलोगे भैया लागत मूल्य अगर एक्स है मेरे भाई, 24% की हानि में आप बेचते हो। पहले हम लोग ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ऑप्शंस बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए कितना है? 2540, 2540। ऑप्शन बी मेरे भाई कितना? तो आपका 2650। और ऑप्शन नंबर सी कितना है? ऑप्शन से उड़ाएंगे मेरे भाई, है ना, 2460। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 2710। यहां से एक चीज समझना कि भाई एक्स है, अगर लागत मूल्य मेरे भाई एक्स है, 24% की हानि में आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे मेरे दोस्तों? आप 76% में। कितना में बेचोगे? तो भाई 76% में, है ना। तो 76% में, या फिर ऐसे समझो कि यार 24% का हानि का मतलब 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? तो बोलोगे भैया 4 गुना 6 आपका 24 और 4 से 25। अगर मेरे भाई 25 का सामान 6 का हानि में आप बेचोगे तो कितना में? तो 19/25 में बेचोगे। इसका मतलब लागत मूल्य जो भी होगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस में देखोगे कोई भी नंबर आपको क्या मेरे भाई डेसिमल में नजर आ रहा है, दशमलव के बाद पॉइंट में आपको नजर आ रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब मेरे भाई पॉइंट में नहीं है तो इसका मतलब एक्स का जो भी आपका वैल्यू होगा ना, वो आपका पॉइंट में कभी नहीं हो सकता दोस्त। इतना बात तो फिक्स है भाई, है ना। ऊपर से भाई ऑप्शंस में भी कोई डेसिमल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे भाई एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो 25 से पूरा पूरा कटेगा। 25 से कटने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि भाई लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो आपका 25 से कटना चाहिए। मुझे बताओ कि 40 क्या आपका 25 से कटता है? बोलोगे नहीं भैया। 60 कटता है क्या मेरे भाई? नहीं कटता है। 10 कटेगा क्या? तो बोलोगे नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन आपका 50 कटेगा। 50 बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि भाई 2 सेकंड ऐसे सवालों के लिए बहुत मेरे भाई बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ऐसे सवालों को ओरली आप उड़ा सकते हो और एक से बढ़ के एक मेरे भाई ऐसी ही ट्रिक आपको बताते हुए चलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यार इस क्लासेस में मेरे साथ मेरे भाई आपके एग्जाम तक आप बने हुए रहो कंटिन्यू, है ना। मजा आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 15 आपका क्या है? यदि 15 संख्याओं का माध्य 25 है और उनमें से एक संख्या आपका कितना है? तो 36.2 को अगर हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य यानी कि औसत क्या हो जाएगा, है ना। इसको भी उड़ाएंगे, ट्रिक से उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू है मेरे भाई। 16 फरवरी शिफ्ट 2 का मेरे भाई रिसेंट में आपका एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना है? 15 संख्याओं का मेरे भाई माध्य का मतलब क्या होता है? औसत आपका, है ना, एवरेज होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई 15 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, तो इसके औसत से गुना कर देते हैं। औसत कितना है? एवरेज कितना? बोलोगे भैया 25। ये तो मेरे भाई 15 संख्याओं का सम आ गया। इनमें से अगर एक संख्या हटा दिया जाए, जो कौन है? 36.2 आपका। एक संख्या हटा दिया जाए तो मेरे भाई आपका शेष कितना बचेगा? तो भाई 14 संख्या। और 14 संख्याओं का मेरे भाई ये क्या है? तो पूरा का पूरा सम है। तो 14 संख्याओं का सम कितना होगा? अगर 14 का औसत मैं मानता हूं कि भाई आपका एक्स है। कितना है भाई? तो आपका एक्स है। अगर 14 को एक्स से आप गुना कर दो तो इसका क्या आ जाएगा? तो सम आ जाएगा, जो कि मेरे भाई 14 संख्याओं का सम पूरा का पूरा दिया गया है। ऑप्शन उठाते हैं, है ना। भाई पहला क्वेश्चन काफी डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं दोस्त। अब हम लोग थोड़ा सा उड़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चंस को मेरे भाई उड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में मेरे भाई ऐसे अगर लेंथी प्रोसेस से आप चलोगे तो फिर भाई अब सिलेक्शन से काफी दूर हो जाओगे यार, है ना। आपको भाई सिलेक्शन लेना है, आपको मास्टर थोड़ी बनना है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार मैं अगर इसमें क्या कर सकता हूँ। अगर मैं यूनिट डिजिट को देखूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। इसका मतलब मेरे भाई मैं यूनिट डिजिट से जा सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता, 5 गुना 5 आपका कितना? तो आपका यूनिट डिजिट मेरे भाई 5 आ जाएगा। 5 गुना 5 25, इसका मतलब 25 का इकाई अंक कितना? 5। और माइनस का ये कितना है मेरे दोस्तों? आपका 0.2। कितना बोलोगे भैया? 0.2 आपका, है ना। और इधर कितना मेरे भाई? यूनिट डिजिट आपका 4 और कितना? तो आपका x, है ना। अब मुझे बताओ कि यार 5 में अगर मेरे भाई 0.2 को अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 5.0 हम लोग ले सकते हैं। 0 माइनस का 2 करोगे तो कितना आना चाहिए? 0.8 आपका। और इधर कितना है आपका? 4 गुना का कितना बोलोगे भैया? x। तो मैं इस x के जगह में ऐसा क्या वैल्यू ले लूं जो मेरे भाई आपका क्या हो जाए? तो 8 बन जाए, है ना। बोलोगे भैया अगर मैं इस 8 को उठाता हूं, ऑप्शन नंबर ए को, x के जगह में मेरे भाई 20.8, या फिर सिंपल सा यूनिट डिजिट को रखो 8। 8 गुना 4 करोगे 32। यहाँ पे भाई आपका 2 आना चाहिए, यहाँ पे 8 है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। हम लोग दूसरे को उठाते हैं, 9 को उठाते हैं भाई। 9 गुना 4 कितना? 36। यहाँ पे 6 होना चाहिए, जो कि मेरे भाई 9 को लेने से, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग हो जाता है। 1 को उठाते हैं, अगर यहाँ पे x के जगह में 1 रखोगे, 4 गुना 1 मेरे भाई 4 होना चाहिए, यहाँ पे 8 है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका खत्म हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया कितना है? तो यूनिट डिजिट 2 है। 4 गुना 2 करने पर मेरे भाई कितना आपका? तो 8 आ जाता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छा देखना, बहुत सारे लोग अगर ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो भाई ऑप्शन से भी आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखेंगे यार ऑप्शन हम लोग, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई 4 गुना हम लोग क्या करते हैं, 4 गुना 2 8 होता है। कितना मेरे भाई, x के जगह में अगर 2 रखें तो 8, उसके बाद 4 7 का कितना 28, 28 का भी यूनिट डिजिट 8। इसका मतलब ऑप्शंस में मेरे भाई कोई भी अगर नंबर हो जाए जिसका यूनिट डिजिट आपका 2 या 7 हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे 7 देखते हैं, भैया 7 तो है नहीं, एक ही आपको नजर आ रहा होगा कि भाई 2 है, 2 कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता दोस्त, है ना। तो ऐसे आप चलोगे भाई एग्जाम में यार, फिर बताओ भाई आपको सिलेक्शन से कौन रोकेगा, है ना। मैं तो कहता हूं कि भाई एग्जाम में आप पेपर कंप्लीट करके बैठ के रहोगे, जितना टाइम में साढ़े के साढ़े स्टूडेंट मेरे भाई मैथ के चैप्टर को, मैथ का मेरे भाई पेपर लगाते रहेगा, उतना टाइम में आपका मेरे दोस्त पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, है ना। तो कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति आम के हिसाब से 50 आम खरीदे। उसने 30 आम 20% लाभ पर और शेष 20 आम को मेरे भाई 10% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता दो भाई, क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखना कि भाई मैं अगर कॉस्ट प्राइस इसका निकालूं तो भाई 10 रुपए प्रति आम है ना। फिर भाई सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो उसमें भी भाई 10 रुपए प्रति आम के हिसाब से होगा। तो यार फिर 10 रुपए लेने से मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, है ना। हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे भाई, रुपए कुछ भी हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, प्रतिशत में चीजें निकालनी है। सीपी की बात करें, अगर हम लोग मान लेते हैं कि भाई आपका क्या है, तो 1 रुपए प्रति आम, है ना। एक से भाई किसी भी चीज को गुना करोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वही डेटा आ जाएगा वापस, है ना। मैं मानता हूं कि यार 1 रुपए प्रति आम के हिसाब से आप कितना आम खरीदते हो, तो 50 आम, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 50 रुपए। उसके बाद आप बेचते कितना हो, सेलिंग प्राइस की बात करें तो भाई आप 30 आम बेचते हो, और एक आम का मेरे भाई प्राइस कितना है आपका, 1 रुपए, 30 आम बेचते हो तो 30 रुपए। और 30 आम जब आप बेचते हो ना, तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब क्या है, 20% का लाभ, और मेरे भाई लाभ में बेचते हो, 20% का लाभ का मतलब क्या है, 20 पंचे का 100, 1/5, यानी कि मेरे भाई 5 का सामान को 1 का लाभ करके बेचोगे कितना, तो 6/5 में प्लस करोगे। फिर अगला शेष क्या है, तो 20 आम, एक आम का मेरे भाई मूल्य हम लोग कितना मान ले हैं मेरे दोस्तों, 1 रुपए, तो 20 आम का कितना हो जाएगा, 20 रुपए आपका। 10% की हानि पे बेचते हो, 10% का लॉस का मतलब कितना, तो 1/10, 10% का मतलब कितना, 1/10 फ्रैक्शन में। अगर मेरे भाई 10 का सामान है, 10 का सामान है, 1 की हानि करके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 9/10 में। अब मेरे भाई आपके सामने में पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, आपको प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है। यहां से काटोगे 5 गुना 6 आपका 30, यहां से 0 से 0 खत्म, मेरे भाई 6 गुना 6 कितना आपका 36, प्लस का 9 गुना 2 18 आपका। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी बोलोगे भैया कितना, तो आपका मेरे भाई 54 रुपए। एसपी कितना आपका 54 रुपए, और सीपी कितना है आपका 50 रुपए। तो आप इजीली मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट आप बता सकते हो कि भाई आपको क्या हो रहा है। 50 में आपने खरीदा, 54 में आपने बेचा, तो भाई आपको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि भाई प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का क्या बोलोगे भैया 100। हालांकि यहां से मेरे भाई मौखिक आप आंसर दे सकते हो कि भैया 8% का प्रॉफिट होगा, है ना। वो कैसे, प्रॉफिट या लॉस की गणना हम लोग कैसे करते हैं मेरे भाई, 100 पे करते हैं, है ना। अगर मैं इस 50 को 2 से गुना करके कितना बना दूं, तो बोलोगे भैया 100। तो इसको भी मेरे भाई सेलिंग प्राइस को भी 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 54 गुना 2 108। 100 का चीज मेरे भाई 108 में आप बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट आपको 8% का, सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हो। बट हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा अगर बेसिक स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है, प्रॉफिट कितने का, 8% का, भाई ये तो हो गया स्मार्ट अप्रोच से। जिसको बेसिक तरीका मेरे भाई कुछ नहीं आता है, ये सारा का सारा 2 गुना 108 ये सब भूल जाओ मेरे भाई, 2 गुना 100 ये सब भूल जाओ, है ना। बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का, 50 का सामान 54 में आप बेच रहे हो, 4 का लाभ, और लाभ किस पे होता है, तो आपका सीपी पे। सीपी कितना है 50, इंटू का कितना मेरे भाई 100। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 4 गुना 2 कितना, तो 8%। 8% मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त, है ना। हालांकि यहाँ से 2 से भी आप इजीली करके इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई नहीं है ना। अगर आपके जगह मैं एग्जाम में होता तो भाई मैं इतना काम नहीं करता, मैं तो सीधे सीधे 50 को 100 बनाता, 54 को भी मेरे भाई क्या करता, तो 2 गुना करके इजीली मैं प्रॉफिट परसेंट का रिजल्ट निकाल लेता दोस्त, है ना। अगले क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई आंसर आप लोग दो कि 24, 36 और 102 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मेरे भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर, ठीक है। मुझे बताओ कि 24, 36 और 102 में आप क्या ऐसा कॉमन ले सकते हो, ठीक है। जब भी मेरे भाई एचसीएफ आप निकालो ना, उस कंडीशन में आप क्या चेक करना कि भाई ऑप्शंस में सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया कितना है 12, ऑप्शन बी कितना मेरे भाई, तो आपका 8, ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 6, और ऑप्शन डी आपका 4। अच्छा कौन कौन है मेरे भाई, तो 24 और आपका 36 और कितना, तो आपका 102।
मुझे बताओ कि मैं अगर 4 को उठाता हूँ कि यार HCF अगर 4 होगा, इसका मतलब 4 से मेरे भाई 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 102 भी आपका डिविजिबल होगा दोस्त, है ना। तो क्या मेरे दोस्त आपका 24 4 से कट रहा है, बोलोगे पूरा कट रहा है। 36 कटेगा मेरे भाई तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 102 कटेगा क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 4 का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट को आप चेक कर लो कि भाई 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलोगे अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से मेरे भाई कट जाए, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। 02 क्या मेरे भाई आपका 4 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसका मतलब 102 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी तो मेरे भाई खत्म हो जाता है। इससे बड़ा अब कौन है, तो बोलोगे भैया 6। 6 से मेरे भाई 24 भी कटता है, 36 भी कटेगा, और आपका कौन सा, तो आपका 102 भी आपका कटेगा, है ना। 6 का रूल क्या है कि यार 2 से मेरे भाई जो संख्या 2 से कटे और 3 से, दोनों से अगर कट जाए, वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 का रूल है मेरे भाई कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या। यार 102 में सम संख्या है। 3 का रूल क्या है कि भाई अंकों को जोड़ो, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 1 कितना आपका 3, 3 मेरे भाई आपका 3 का मल्टीपल है। बोलोगे भैया 6 से भी मेरे भाई कौन सा, तो 102 पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को भाई आप ओरली, आप मौखिक आंसर दे सकते हो एग्जाम में विदाउट पेन पेपर, मेरे भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। देखना मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशन का एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 8 स्क्वायर प्लस का क्या है मेरे भाई, तो आपका रूट 10 स्क्वायर पूरी की पूरी कहानी दी गई है। इसका वैल्यू आप निकालोगे तो हम लोग बोल सकते हैं इजीली मेरे दोस्त, है ना। इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पे क्या बोलोगे मेरे भाई, यहाँ पे आप इजीली आप बोल सकते हो, या तो आप यूनिट डिजिट से चलो या तो पूरा पूरा आप सॉल्व कर लो, है ना। मैं तो भाई यूनिट डिजिट से चलूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि यार ऑप्शन नंबर ए का इकाई अंक कितना है 3, ऑप्शन बी का मेरे भाई यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर सी का कितना है 5, और ऑप्शन नंबर डी का बोलोगे भैया कितना 6। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। 8 का मेरे भाई स्क्वायर कितना 64, 64 का यूनिट डिजिट आपका 4, और मेरे भाई 0 का आप यहाँ से स्क्वायर से आपका रूट खत्म कितना आ जाएगा 0, तो 0 मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस का 0, माइनस मेरे भाई 16 का आप यहाँ पे रूट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4। उसके बाद कितना, तो आपका माइनस का 5। यहाँ से मेरे भाई 4 से 4 आपका खत्म, कितना बचा, तो -5। और जब भी आपका आप यूनिट डिजिट से निकालते हो भाई माइनस में आ जाए तो उसमें प्लस का 10 उसमें जोड़ दो, बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 65 आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बेसिक से जाना चाहता है भाई बेसिक से जा सकते हो। 8 का स्क्वायर निकालो, 10 जोड़ो, 16 को जोड़ो मेरे भाई, आपका इजीली 16 का रूट तोड़ो, इजीली निकल सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। देखना अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या कितना है मेरे भाई 6 7 8 5 2 3 4 भाई पूरी की पूरी नंबर दी गई है, मैं प्रत्येक सम अंक में प्रत्येक मेरे भाई इवन अंक में अगर 2 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो निर्मित नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, है ना। इवन में आप क्या करते हो, सम संख्या में मेरे भाई इवन नंबर में आप क्या करते हो, तो 2 को प्लस करते हो, और ओड नंबर में विषम में आप क्या करते हो, तो 1 को माइनस करते हो, है ना। यही कहानी है यार। अच्छा, विषम अंक में 1 को जोड़ा जाता है और इवन में मेरे भाई 2 को माइनस किया जाता है ना। यही चीज तो है। विषम में मेरे भाई सम में 2 को घटाया जाता है। मुझे बताओ कि 6 एक सम संख्या है, इसमें आप 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 4। 7 में मेरे भाई 1 को जोड़ोगे, 7 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। 8 में 2 घटाओगे कितना आपका 6, 5 में 1 जोड़ोगे कितना आपका 6, 2 में मेरे भाई आप 2 एक सम संख्या है, 2 में 2 को घटाओगे कितना आपका 0, 3 में 1 जोड़ोगे 4, और 4 में आप क्या करोगे, 4 एक सम संख्या है, इसमें 2 को घटाओगे तो आपका 2। मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 कितनी बार है, तो आपका 4 2 बार है, 6 मेरे भाई 2 बार है, और कोई संख्या रिपीट हो रहा है क्या, और कोई आपका नंबर मेरे भाई कोई डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया। तो कितना अंक मेरे भाई रिपीट हो रहा है, तो 2 अंक आपका 2 अंक कितना बोला गया है कि कितना अंक 1 से बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, तो 2 बार हो रहा है। कौन सा, तो 2 अंक है, और कितनी बार, तो 2 बार भाई कितना है, ये चीज तो पूछा गया है ना कि नई निर्मित संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, है ना, कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो 2 अंक है मेरे भाई आपका 4 और 6, जो कि मेरे भाई कितना, तो 1 से अधिक बार आएगा, कितना बोलोगे भैया 2 अंक आपका। 2 अंक आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफी लल्लू क्वेश्चंस थे यार, और ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 16 फरवरी शिफ्ट 3 का मेरे भाई तीसरे शिफ्ट का पूछा गया सवाल है, इसलिए आप कतई ऐसे सवालों को नहीं छोड़ सकते हो दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चंस का लेवल को हम लोग थोड़ा सा अप करते हैं ना। एक 12 मीटर ऊंची इमारत में 8 मीटर की छाया बनाती है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंबे जिसके शीर्ष पर 3 मीटर का ध्वज लगा है, उसको कितना मेरे भाई, तो 15 मीटर की छाया बनाती है। खंबे की ऊंचाई बताओ भाई क्या हो जाएगी। ये आपका क्या है, तो एक खंबा है ना, सॉरी ये क्या है मेरे भाई, तो एक इमारत है आपकी। ये क्या है, तो आपकी एक इमारत है ना। और कितना है, तो 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर,
और ये कितना का छाया बनाता है मेरे दोस्त? तो आपका 8 मीटर का। कितना बनाता है बोलोगे भैया? 8 मीटर का, है ना। अच्छा, एक और इमारत आपकी क्या है तो बोलोगे एक और क्या है मेरे दोस्त? तो आपका एक और क्या है तो आपका यहाँ पे एक खंबा है। ये क्या है? तो एक आपकी खंबा है और खंबा का ऊंचाई कितना नहीं पता है भाई, एच मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ से ऊपर ये क्या है? तो एक ध्वज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस वाले पार्ट से ऊपर मेरे भाई क्या है? तो आपका एक तिरंगा लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है। और वो कितना है? तो आपका 3 मीटर। 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, आपका 15 मीटर का छाया बनाता है। छाया कितने का? 15 मीटर का। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन और काफी इजी भी है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार सेम टाइम पे अगर मेरे भाई एक ही समय पे दोनों अगर वर्टिकली खड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों का क्या होगा? तो मेरे भाई बराबर होगा। एंगल तो यार बराबर होगा। तो हम लोग टेन थीटा का एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है? आपका क्या हो जाएगा? पी बाई बी। हम लोग यही चीज तो लिखते हैं भाई। परपेंडिकुलर अपन का क्या? तो बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है? तो आपका 12 और बेस कितना? तो 8। इसका मेरे भाई परपेंडिकुलर कितना? तो आपका h प्लस का 3 और इसका बोलोगे भैया बेस कितना है? तो 15। यहां से काटोगे कितना हो जाएगा? 4 त्या का 12 और 4 गुना 2 आपका 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 गुना 3 आपका 45 और आपका मेरे भाई आपका कितना? 2h प्लस का 6 आपका। अगर 2h बराबर क्या हो जाएगा? तो 45 माइनस का 6 करोगे तो कितना आपका? 39। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? तो आपका h बराबर कितना मेरे भाई? तो आपका 19.5 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है? 19.5 मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है? 19.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे सवालों में मैं कहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं मेरे दोस्त, है ना। हालांकि इजी क्वेश्चन था लेकिन मेरे भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई कि एक क्लब में 2100 सदस्य थे। 2019 में सदस्यों की संख्या 15% बढ़ी, फिर 2020 में 20% घटी। अंतिम सदस्य संख्या ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज तो भाई यहाँ से मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि भाई विद इन 2 सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हो या फिर मेरे भाई ओरली भी इसका जवाब आप मौखिक रूप से दे सकते हो विदाउट पेन पेपर दोस्त, है ना। देखना हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखना सबका मेरे भाई इकाई अंक क्या बोलोगे भैया? अलग अलग है। या फिर मेरे भाई आप डिजिटल सम से भी चल सकते हो। सबसे पहले तो ऑप्शंस को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 1932। ऑप्शन बी मेरे भाई क्या है? तो आपका 1905। ऑप्शन नंबर सी कितना है? तो आपका 1836 और ऑप्शन डी बोलोगे भैया कितना है? तो 1754। सबसे पहले भाई कितना है सदस्य? तो आपका 2100 और इसमें क्या किया जा रहा है? 15% बढ़ने का मतलब क्या है मेरे भाई? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर जनसंख्या पहले मेरे भाई 20 था, आपका कितना 3 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है आपका 23। उसके बाद कितना है कि 20% घटता है। 20% घटने का मतलब क्या है? तो 20 पंचे का 100, 1/5 मेरे भाई। अगर पहले आपकी 5 थी, एक की कमी हो जाए तो कितना आपका 4 हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ तक क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत आपको है? अब हम लोग एक चीज यहाँ से जानते हैं दोस्त कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 गुना 5 करोगे तो आपका 100 यानी कि मेरे भाई 2 जीरो आपका खत्म, है ना। 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इकाई अंक हम लोग देखते हैं। यहाँ से बोलोगे भैया 1 गुना 3 आपका 3, 3 गुना 4 मेरे भाई कितना? तो आपका 12। 3 गुना 4 कितना? 12। 12 का यूनिट डिजिट आपका 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इसको गुना करोगे आपका 1932 के बराबर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुख दर्द अगर किसी का हो तो बताएंगे दोस्त, है ना। और क्लासेस करने में भाई कैसा फील हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, आप ये भी फीडबैक भी जरूर देना मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि भाई आपके लिए इतनी मेहनत, एक एक चीजों को उठाते हैं हम लोग और इतनी मेहनत करते हैं मेरे भाई, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यार आप सिर्फ और सिर्फ, आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है दोस्त, है ना। बाकियों की तरह मैं नहीं बात करता कि यार आप ये करो वो करो, यार कुछ नहीं करना है भाई। बस सिर्फ और सिर्फ ये करो कि कॉपी और पेन लेकर के मेरे भाई क्लासेस को करना और मुझसे क्वेश्चंस लगाने से पहले मेरे भाई आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करना दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रोपोर्शन का कि भाई 49 और 64 के बीच मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यार ऐसे, है ना। मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया, मध्यानुपाती पूछा गया, तो आप क्या करोगे? रूट लगा देना और दोनों को गुना कर दो। कितना है भाई आपका? 49 गुना का कितना? तो आपका 64। बोलोगे कितना हो जाएगा? 49 को रूट से बाहर निकालोगे 7 और 64 को तो 8। 8 गुना 7 कितना? आपका 56 मेरे दोस्त। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, तीनों चीजें आपको बता देते हैं कि भाई कभी कभी आपको दे देगा डेटा, जैसे ए और बी दे देगा, आपको पूछेगा कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? तृतीयानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं? ए बटे का मेरे भाई बी करना और बराबर क्या करना? तो बी बटे का आपका एक्स करना और इसी एक्स का वैल्यू आप निकालोगे तो बोलोगे भैया यही क्या हो जाएगा? आपका तृतीयानुपाती मेरे दोस्त, है ना।
देखो ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे टीचर्स मेरे भाई मैं कहता हूँ कि रटाता है आपको, है ना। रटाएगा क्या कि भाई बी गुना बी, आपका सभी टीचर्स क्या रटाते हैं आपको कि यार थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, तो भाई आपका बी स्क्वायर अपन का ए, यही फॉर्मूला रटाता है यार, है ना। बट मैं ये बात मानता हूँ कि भाई फॉर्मूला याद क्यों करना है यार, है ना। उसी चीज को तोड़ोगे तो भाई इस फॉर्मेट में दिखता है। मैं जानता हूँ कि भाई ए बटे बी लिखो और दो ही डेटा दिया गया तो इस बी को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ, नीचे में एक्स लिख दो यार, कुछ नहीं, कोई काम खर्चा नहीं। आपसे और एक सवाल पूछा जाता है कि भाई इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो। मैं फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी आपसे पूछेगा मेरे भाई तीन डेटा दिया हुआ रहेगा और चौथा हम लोगों का क्या, तो एक्स, यानी कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो ए बटे का बी करो बराबर मेरे भाई चार डेटा है तो बोलोगे भैया सी बटे का एक्स, चार नहीं मेरे भाई तीन डेटा रहेगा, ये x आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। तो इस x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो तीनों चीजें आपको बता चुके हैं भाई। प्रोपोर्शन के तीन ही क्वेश्चन आते हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी जो भी मेरे भाई थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होंगे तो उसको हम लोग कवर करेंगे दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्त है। यहाँ पे क्या है 0.8, 0.8 और 0.8 आपका। अच्छा इस क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ यार काफी सिंपल तरीके से इजी स्टेप से मेरे भाई आप उड़ा सकते हो। कैसे हम लोग उड़ा पाएंगे इसको थोड़ा सा देखना। सब में भाई 9 9 9 तो दिया गया है सब में, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको इजी तरीके से कैसे उड़ा सकते हैं। यहाँ पे बोलोगे भैया पॉइंट के बाद में कितना है मेरे भाई, पॉइंट के बाद में आपका कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि मेरे भाई पॉइंट के बाद कितना नंबर आएगा, तो आपका 3 नंबर, 3 अंकों के बाद आपका पॉइंट लगेगा मेरे दोस्त। और यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, आप माइनस करोगे। यहाँ पे देखना कि यार पॉइंट के बाद में कितना है, तो आपका 2 2 4 और 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और आपका 6, कितने अंकों के बाद मेरे भाई आपका पॉइंट लगेगा, तो आपका 6 अंकों के बाद, है ना। कितना बोलोगे भैया 6, और बीच में क्या है मेरे भाई, तो माइनस है आपका, माइनस, है ना। एक बात यहाँ पे समझो कि नीचे को यार गोली मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखना ही नहीं है भाई हम लोगों को, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि यार यहाँ पे आपका क्या है, तो भाई पॉइंट के बाद में 3 आपका क्या है, तो आपका 3 नंबर आ रहा है। पॉइंट के बाद में मेरे भाई आपका 6 नंबर आ रहा है, 6 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब जो भी आपका रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त, वो पॉइंट के बाद में कितना आएगा, तो आपका 6 डिजिट आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 6, 3 4 5 और आपका 6। पॉइंट के बाद में कितना आएगा, आपका 6 अंक आएगा। और हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं कि भाई पॉइंट के बाद में 6 अंक आपका कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवाल देखना। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उठाते हैं कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। ए और बी मिलकर मेरे भाई कितना टाइम में, तो बोलोगे भैया कितना, तो आपका 10 दिनों में। बी और सी कितने समय में, तो आपका 12 दिनों में। और कौन है मेरे भाई, ए और सी मिलकर के कितने टाइम में करता है, ए और सी आपका, सी और ए मेरे भाई 15 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 12 15 का आप एलसीएम लोगे, तो भाई टाइम का ही एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाता है, कुल कार्य मेरे भाई टोटल वर्क आपका। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि यार बड़ा यूनिट कौन सा है, तो भाई 15 है। 15 क्या आपका 12 से कटता है, बोलोगे भैया नहीं कटता है। जो भी एलसीएम होगा ना इस 15 का मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। 15 का 2 गुना 30 क्या मेरे भाई आपका 12 से कटेगा, बोलोगे नहीं कटता है दोस्त। 15 का 3 गुना कर दो 45, आपका 12 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। 15 का मेरे भाई हम लोग 4 गुना कर देते हैं ना, 60 आपका। 60 बोलोगे भैया पूरा का पूरा मेरे भाई 12 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। जिस पॉइंट पे सभी आपका नंबर से कट जाए वही आपका एलसीएम है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क, है ना। ये क्या है, तो आपका मेरे भाई टोटल वर्क है, आपका कुल कार्य है। 10 गुना 6 करोगे 60, 12 गुना 5 60 और 15 गुना 4 मेरे भाई 60। ये 6 5 और 4 क्या है, तो ए और बी मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी सी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और ए और सी मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करता है ना। टोटल काम कितना है मेरे भाई 60 यूनिट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि यार ए कितनी बार है, 2 बार, तो हम लोग 2a लिख सकते हैं। बी कितनी बार मेरे भाई 2 बार, तो 2b लिख सकते हैं। सी 2 बार तो हम लोग 2c लिख सकते हैं। और इसी का क्षमता को अगर देखोगे, इसी चीज को क्षमता बोला जाता है या फिर एफिशिएंसी भी कहा जाता है दोस्त, है ना। जोड़ोगे तो कितना, 6 और 5 11 और 4 कितना, तो 15 आपका। मैं 2 2 2 को मेरे भाई कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, क्या बचेगा, तो a प्लस बी प्लस आपका c। अगर इस 2 को पकड़ के इधर लेके आ जाओगे, बोलोगे भैया तो a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर होगा, तो आपका मेरे भाई 15/2 के बराबर। तो मुझे बताओ कि यार ये a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों व्यक्ति मिल करके इस 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई एक दिन में तीनों कितना काम करता है, 15/2 काम, तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 15/2 से इसको भाग दोगे तो 2 ऊपर आपका चले जाएगा दोस्त। 15 से 60 को काटोगे 4 बार से, और 4 गुना 2 कितना, तो आपका 8 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है, 8 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
हालांकि देखना ये स्टेप मैं जो यहाँ पे ले रहा था काफ़ी बेसिक तरीका है मेरे दोस्त, जो कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है टाइम एंड वर्क के बारे में, वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकता है ना। मैं एग्जाम में क्या करता कि भाई ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो मैंने देख लिया कि भाई तीनों को अगर जोड़ा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा तो इसका क्या होगा, तो भाई आधा होगा। इसका आधा करते तो क्या होता है, 6 और 4 10 और 5 कितना मेरे भाई 15। 15 का आधा कितना बोलोगे भैया, 15 बटे का 2। 2 को मेरे भाई ऊपर लेके चले जाते, इसको काटते आपका रिजल्ट आ जाता। तो एक लाइन में मैं कहता हूं कि यार ऐसे सवालों को भी विद इन 2 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई 40% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए मेरे भाई, तो अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज्ड होना चाहिए है ना। एरिया जितना पहले था अब भी कितना होना चाहिए, तो उतना ही मेरे दोस्त। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड, दूसरा मेरे भाई एक स्मार्ट अप्रोच से आप जा सकते हो। सबसे पहले स्मार्ट मेथड से हम लोग बनाते हैं। बोलोगे भैया कितना है 40%। 40% को मेरे भाई फ्रैक्शन में आप तोड़ोगे तो कितने के बराबर, तो 2/5 के बराबर। और वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करना। मुझे बताओ कि यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आपका 5 और 2 यहाँ पे प्लस है तो 5 और 2 कितना आपका 7, और ऊपर में इस 2 को एज इट इज वैसे रखना, गुना का कितना कर देना तो आप 100। 200 बटे का 7 मेरे भाई तोड़ोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 200 बटे का मेरे भाई 7 को आप तोड़ोगे तो 7 दूना का आपका 14, बचेगा कितना मेरे भाई 6 आपका है ना। 60 7 आटे का कितना 56, 28 दशमलव समथिंग मेरे भाई आएगा। कौन सा आपका एक ही ऑप्शन है 28 पॉइंट कितना, बोलोगे भैया 5-7%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा देखना ये तो हो गया मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच। अगर मेथड नंबर 2 से हम लोग चलते, रेशियो से बनाते, तो हम लोग कैसे बना सकते थे दोस्त। यहाँ पे देखना कि लंबाई कितना है, लंबाई लेंथ बोलोगे भैया 40% ओल्ड लिखना इधर, और इधर क्या लिखो तो न्यू। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर मेरे भाई आपका लंबाई पहले 5 था तो 2 की वृद्धि होने के बाद कितना, तो आपका 7 हो जाएगा। चौड़ाई नहीं पता है हम लोगों को, एरिया पता है कि भाई एरिया कितना है, अगर पहले 1 यूनिट एरिया था उसका तो अब भी कितना है 1 यूनिट। एरिया मेरे भाई बराबर है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई। यहां से हम लोग चौड़ाई क्या करेंगे, इस एक को मेरे भाई ऊपर लेके आ जाओ और इस 7 के साथ में आप गुना कर दो। इस एक को आप ऊपर लेके आ जाओ। कल को हो सकता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यार एक को ऊपर लेके जाओ, भाई एक एक है तो यहाँ पे भाई सीधे सीधे आप 7 को यहाँ 5 को यहाँ लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी है ना। लेकिन एक को यहाँ लेकर के जाना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कल को हो सकता है एक के जगह में कुछ भी आपका आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो भाई चीजें आपको पता होनी चाहिए है ना। इस एक को मेरे भाई पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ और इस 5 को इसके साथ में गुना कर दो। मुझे बताओ कि 7 गुना 1 7, 5 गुना 1 आपका 5, 7 से मेरे भाई 5 जा रहे हो, यानी कि कितने की आपने कमी की। चौड़ाई में मेरे भाई कमी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया विड्थ में कमी कितने का मेरे भाई, कमी कमी परसेंट आप बोलोगे भैया कितने का कर रहे हो आप, तो 7 से 5 में जा रहे हो मेरे भाई 2 की कमी, और किस पे कमी कर रहे हो, तो 7 वाले पे, इनटू का कितना करना 100। इसी चीज को मेरे भाई तोड़ोगे तो देखना वही चीज यहाँ पे हम लोगों का निकल करके आया था, कितने के बराबर, तो 28.57% के बराबर आपका आ जाएगा है ना। तो दोनों तरीका आपके पास है, जिस मेथड से आप जाना चाहते हो मेरे भाई एग्जाम में उससे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का, कि एक सर्कल का मेरे भाई एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD आपका है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप समझते हो मेरे भाई, सबसे पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB क्या है, तो पैरेलल आपका DC आपका, यानी कि मेरे भाई AB किसके बराबर है, तो DC के बराबर। बोलोगे भैया क्या है, तो एंगल DAB कितना मेरे भाई, तो आपका 72 डिग्री के बराबर। तो एंगल ADC अधिक कोण, ADC और अधिक कोण DOB का अनुपात क्या हो जाएगा, जिसका मेरे भाई O क्या है, तो केंद्र है ना। अच्छा AB और DC क्या है, तो पैरेलल है भाई। पैरेलल का मतलब थोड़ा सा समझते हैं, रेल की पटरियों को देखिए हो मेरे दोस्त है ना। रेल की पटरी जो मेरे भाई क्या होता है, स्ट्रेट ऐसे चलते हुए चले जाता है, ऐसे ही चले जाता है ना। बोलोगे भैया कहीं पे टकरता है क्या, तो नहीं टकरता है, उसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं ना। अच्छा देखना सबसे पहले चीजों को उठाते हैं। यहाँ पे बोलोगे भैया एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। क्या बात है यार, सर्कल इतनी भाई परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है सर्कल इतना गजब का मेरे भाई ड्रॉ हो चुका है, हम लोग क्या ही बताएं है ना एक बार में यार। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि यार ये क्या है, तो आपका AB, उसके बाद एक लाइन मेरे भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग मेरे भाई ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज हम लोग एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसका नाम देते हैं A है, ये B आपका, ये मेरे भाई C, और ये आपका क्या, तो D। और यहाँ पे क्या है, तो इसका मेरे भाई सेंटर हम लोग क्या मानते हैं कि भाई ये विड्थ का मेरे भाई सर्कल का सेंटर हम लोग O मान लेते हैं, ये O पॉइंट है आपका है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो BAD आपका कितने के बराबर है, तो आपका मेरे भाई DAB आपकी कितने के बराबर, तो 72 डिग्री के बराबर है ना। और ये वाला लाइन मेरे भाई AB पैरेलल क्या है, तो आपका DC।
ठीक है, यहाँ तक भाई चीज़ों में कोई दिक्कत है आपको, है ना। यहाँ पे एक बात समझना कि यार यहाँ पे अगर मैं बी से डी तक एक लाइन खींचूँ, बी से डी तक मेरे भाई एक लाइन खींच दूँ, तो बोलोगे भैया जब भी मेरे भाई दो पैरेलल लाइन को, ए बी और डी सी क्या है, दो आपका पैरेलल लाइन है, और जब पैरेलल लाइन को एक मेरे भाई तिर्यक रेखा आपका ए डी नाम का काट करके चले जाता है, जब भी मेरे भाई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा, एक तिर्यक रेखा मेरे भाई काट के चले जाए, तो इन दोनों एंगल का जो आपका सम होगा ना, इंटीरियर एंगल का मेरे भाई आपका अंत कोण का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एंगल ए और एंगल डी का मेरे भाई सम कितने के बराबर होगा, जोड़ कितना, 180 के बराबर। अगर एंगल ए 72 है तो ये एंगल डी कितना हो जाएगा, तो एंगल डी बोलोगे भैया कितना, 108 डिग्री होगा मेरे भाई, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 के बराबर, है ना। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है कि भाई आपको ओ, यहाँ पे मान लो कि यार ये ओ नाम का एक क्या है, तो पॉइंट है जो कि सर्कल का मेरे भाई सेंटर है आपका। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यार डी ओ बी आपका क्या हो जाएगा, डी ओ बी पहले आप बताओ भाई, है ना, तब उसका आप रेशियो निकाल पाओगे। एक चीज हम लोग जानते हैं दोस्त, है ना, ये जो मेरे भाई आपका डी बी नाम का जो लाइन है आपका, क्या बोलोगे भैया, ये आपका बी से डी तक का जो ये लाइन है, ये क्या है, तो एक सर्कल के लिए मेरे भाई एक जीवा की तरह है, एक कोड है। और एक कोड से मेरे दोस्त मैं जानता हूं कि कभी भी अगर सेंटर पे जितना का मेरे भाई एंगल बनता है, सेंटर पे, कोड से सेंटर पे जितना का एंगल बनेगा, तो उसी कोड से अगर उसी जीवा से सरकमफेरेंस पर मेरे भाई विड्थ की परिधि पे अगर मेरे भाई एंगल बनाया जाए, तो वो क्या होगा, तो उस सेंटर के एंगल से आधा बनता है ना। यहाँ पे मेरे भाई अगर 72 है, इसका मतलब ये सेंटर का एंगल से आधा आधा है 72, सेंटर में कितना बना होगा, तो बोलोगे भैया 144, 72 का मेरे भाई 2 गुना 144। अब पूरी की पूरी कहानी आपके पास है दोस्त, है ना। आपको पूछा क्या गया कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी आपका रेशियो कितना मेरे भाई, तो एंगल आपका डीओबी, एंगल कितना, तो डीओबी आपका, एडीसी कितने के बराबर है, एडीसी आपका मेरे भाई 108 डिग्री, और आपका डीओबी कितने के बराबर है, डीओबी बोलोगे भैया 144 के बराबर। यहाँ से अगर इसको काटोगे मेरे दोस्त, इसको अगर काटोगे 12 से, 12 गुना 9 108, और 12 से इसको 144 को काटोगे 12 12 से, 3 तिया का 9 और 3 गुना 4 12, 3:4 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 3:4 मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 3:4, 3:4 आपका बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। भारी भरकम सा सवाल था मेरे भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने निचोड़ा, और काफी शॉर्ट में ऐसे सवालों को हम लोग उड़ा चुके हैं दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एचसीएफ का, कि दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ कितना 9 है, उनका एलसीएम क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि भाई एचसीएफ अगर आपका 9 है, संख्या कितने के अनुपात में है, 6:7। अगर यूनिट में देखा जाए भाई 6:7 का अगर आप एचसीएफ लोगे, तो 6 और 7 का एचसीएफ क्या होता है भाई, सिंपल तरीके से लोगे, मैं तो जानता हूं कि यार 6 और 7 में कॉमन हम लोग 1 निकाल सकते हैं। अब बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, 6 और 7 का एचसीएफ बोलोगे भैया 6 गुना 1 6, बचेगा कितना 1 मेरे भाई, 1 से आप कितना, तो 6 बार से बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना, तो आपका 1 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई 9 जो आपका एचसीएफ है इस 1 यूनिट के बराबर है ना। आपको निकालना क्या है यार, एलसीएम निकालना है, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा सॉरी, बोलोगे भैया 6 और 7 का एलसीएम कितना मेरे भाई, एलसीएम बोलोगे भैया 6 गुना 7 आपका 42 यूनिट के बराबर, कितना मेरे भाई, एलसीएम 42 यूनिट के बराबर। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको मेरे भाई गुना करते हैं, और जो जिसके बराबर होता है ना उसको हम लोग बटे में रखते हैं, है ना। यहाँ से 9 गुना 2 18 और 9 गुना 4 36 और एक कितना 37 मेरे भाई, 378 के बराबर कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत, कोई मेरे भाई परेशानी यहाँ तक किसी को अगर समझने में किसी प्रकार की हुई है तो बताएंगे दोस्त, है ना। और आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके हैं, और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे भाई, जो कि आपका 11 मार्च का मेरे भाई पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है कि भाई इसका परिमाप क्या हो जाएगा, है ना। पेरीमीटर बता दो भैया क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज है, एक क्या है समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है मेरे भाई जिसका विकर्ण, जैसे ये वाला विकर्ण कितने का है, डायगोनल कितना सबका 24, और ये वाला कितना मेरे भाई, तो आपका 7 के बराबर, है ना। तो मैं मानता हूं कि यार ये अगर 7 है तो यहाँ तक मेरे भाई आपके सेंटर तक, यहाँ बोलोगे भैया कितने का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो भाई 7 का आधा कितना 3.5 आपका 3.5 मेरे भाई, और ये 24 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 24 का आधा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं मेरे भाई, काफी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया 90 डिग्री के सामने में जब भी आपका मेरे भाई क्या बन जाए, 90 डिग्री वाला एंगल बन जाए, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा कि भाई 90 डिग्री बनता है, इसके सामने में क्या होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है तो बेस। हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, तो आप क्या करते हो रूट लगाते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते हो मेरे दोस्त।
यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या है, तो आपका मेरे भाई हाइपोटेनस है, और इस समचतुर्भुज का ये क्या है, तो आपका भुजा है मेरे भाई, इसका साइड है। तो हम लोग साइड कैसे निकालेंगे, साइड क्या है, यानी कि ये हाइपोटेनस है, रूट लगाना मेरे भाई, ये 3.5 का स्क्वायर करोगे, 3.5 का स्क्वायर प्लस कितना, तो आपका बोलोगे भैया कितना, 12 का स्क्वायर मेरे भाई। 3.5 का स्क्वायर कितने का हो जाएगा, तो आपका 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 से 1 ज़्यादा कितना भाई 4, 4 त्याग का कितना 12, एक अंक था यहाँ पे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से देखोगे कितना, तो आपका 0.25, और 4 और 2 कितना 6, 4 और 1 कितना मेरे भाई आपका 5, और आपका कितना तो 1, ये कितने के बराबर होगा मेरे भाई 15,625। हम लोग जानते हैं कि भैया कितना, तो 125 का मेरे भाई क्या होता है, 125 का आपका स्क्वायर होता है, ये कितना हो जाएगा 125 का स्क्वायर मेरे भाई आपका, है ना, 125 का स्क्वायर 2 अंक है, तो एक अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आपका साइड कितने के बराबर 12.25, 12.25 सेंटीमीटर मेरे भाई आ जाएगा, है ना। आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होगा, चारों साइड क्या है आपस में बराबर है, तो भाई परिमाप क्या होगा, 4 इंटू का साइड करोगे, तो 4 इंटू कितना करोगे 12.5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 125 गुना 4 आपका कितना, तो भाई 500, और एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आपका 50 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट लगा करके मेरे भाई आपको कैसा फील हुआ, मज़ा आया नहीं आया, सारी की सारी चीज़ें आप बताएंगे, है ना। कहीं पे अगर आपको मेरे भाई दिक्कत होती है, अगर मैं स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करता हूँ, आपको चीज़ें समझने में अगर कठिनाई होती है, तो वो सारी की सारी बातें बताएंगे आप मुझे, है ना। और क्योंकि मेरे भाई आप जब तक अपना फीडबैक नहीं दोगे, आप चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे, तो यार उस टाइप से मैं क्लास को डिजाइन करके मैं नहीं पढ़ा सकता दोस्त आपको, है ना। आप जब फीडबैक दोगे, आप बताओगे कि भैया यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर मैं चीज़ों को थोड़ा सा भाई कस्टमाइज कर सकता हूँ, है ना। मैं और थोड़ा सा चाहूँ तो भाई चीज़ों को और आसान और बेहतर थोड़ा सा बना पाऊंगा, ताकि मेरे भाई आप चीज़ों को ईजिली समझ पाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बताओ मेरे भाई कि ज़्यादा क्लासेज स्मार्ट हो जाती है, या फिर चीज़ों को काफ़ी मेरे भाई मैं शॉर्ट में उड़ा देता हूँ, जो कि आपको समझने में दिक्कत होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर बताना मेरे दोस्त, आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।